अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आप सबको ढेरों खुशियाँ दे। अच्छा जी, आज हम करवा रहे हैं लिविंग रूम टूर। तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपको लिविंग रूम कह लें या ड्राइंग रूम कह लें, कैसा लगा। तो इसमें बहुत सारा कह लें कि प्यार, मोहब्बत और बहुत सारी मेहनत शामिल है यहाँ तक पहुँचने के लिए ना। ये मेरा अपना घर है, रेंटेड नहीं है, मेरा अपना घर है। तो एक पोर्शन का आज मैं आपको करवाती हूँ टूर, और ऊपर वाले पोर्शन का फिर कभी करवाऊँगी। तो आप प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना आपको मेरा ये लिविंग रूम कैसा लगा। तो चलें, ये ड्राइंग रूम के एंट्रेंस से इंटर हुए हैं हम। वैसे बाहर टेरेस में गाड़ी खड़ी थी, इसलिए वो ना टेरेस गैराज में गाड़ी खड़ी थी ना, तो गैराज छोटा सा ही है, तो फिर वहाँ से ना कैमरा मूव करना थोड़ा मुश्किल था। फिर कभी मैं आपको ना गैराज का भी ज़रूर टूर करवाऊँगी। तो ड्राइंग रूम में इंटर होना तो कुछ ऐसा नज़र आता है ना, मेरा ड्राइंग रूम प्लस डाइनिंग है। तो आप प्लीज़ इस मुझे ज़रूर बताना आपको मेरा ये ड्राइंग रूम कैसा लगा ना। इसमें कह लें कि कई सालों की मेहनत है, छोटी छोटी चीज़ें औरतें जमा करती रहती हैं, बस मैं भी इसी तरह छोटी छोटी चीज़ें जमा करके तो यहाँ तक पहुँची हूँ। एक ड्राइंग रूम ऊपर भी है, वो उसका भी मैं कभी आपको विज़िट करवाऊँगी, वो भी बहुत अच्छा मैंने सेट किया हुआ है। तो जैसे ही इंटर होना तो ये ब्राउन वाला 4 सीटर सोफ़ा है ना, तो ये पड़ा हुआ है क्योंकि ड्राइंग रूम का साइज़ छोटा है ना, तो फिर मैं उसी हिसाब से इसमें फ़र्नीचर भी रखा हुआ है। तो एक तो ये यूज़ में बहुत ज़्यादा आता है क्योंकि हम नीचे वाले पोर्शन में ज़्यादा रहते हैं, तो जो भी आए यहाँ ही बैठता है। तो ये वाले कॉर्नर में ना, अच्छा मुझे ग्रीनरी बहुत पसंद है। आपको मेरे घर के अंदर भी ना गमले छोटे छोटे मुख्तलिफ़ जगह पे पड़े हुए हैं, कहीं मनी प्लांट है, कहीं पाम एरिका पाम है, ये वाला पौधे हैं, तो आपको नज़र आएंगे। ये मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं और इससे ना घर में गर्मी का भी कम एहसास होता है। तो ये 4 सीटर है, एक ये 2 सीटर है, और दो पहले जो मैंने आपको दिखाए हैं। तो ये मैंने ये रावलपिंडी में जो लोग रहते हैं उनको पता होगा, सुल्तान का खो, वहाँ से ये लिए हैं। वो फर्नीचर की बहुत बड़ी मार्केट है, ये वहाँ से ख़रीदे थे। और ऊपर जो कुशन ना आपको नज़र आ रहे हैं, ये इस्लामाबाद से, अब्बास मार्केट है इस्लामाबाद ना, वहाँ से ख़रीदे थे। तो ये मुख्तलिफ़ जगह की चीज़ें हैं और मुख्तलिफ़ टाइम में ख़रीदी गई हैं। ये जो टेबल है ये मैंने लोकल अपनी मार्केट से ही ख़रीदे थे। तो अच्छा, इस सोफ़े के साथ ना ये टेबल थोड़े बड़े हैं क्योंकि ये टेबल है ऊपर वाले सोफ़े के, तो मैंने नीचे इसलिए रखे हुए हैं क्योंकि बाज़ दफ़ा ना खाना भी यहाँ किसी को सर्व करना पड़ता है, कोई इस तरह का मेहमान भी आ जाता है, तो फिर मैंने ये इधर ही रखे हैं। तो ये साइड टेबल पे, इस साइड पे सिर्फ एक टिशू है और एक वो गमला पड़ा हुआ है, ओरिजिनल है, ये आर्टिफिशियल नहीं है। तो ये मेरा ना ड्रेसिंग टेबल के नीचे नहीं जो दराज पड़े होते हैं, ये वो वाले हैं, तो वो मैंने यहाँ रख लिए क्योंकि आजकल गर्मियाँ हैं, तो गर्मियों में एसी वाले कमरे की बहुत ज़रूरत होती है, तो फिर वो जगह तंग होती है, तो उसको निकाल के मैंने यहाँ रख दिया। तो ये यहाँ पे बहुत ही फिट है और बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पड़ा हुआ। तो इसके ऊपर छोटी छोटी एक रनर मैंने बिछा दिया। ये रनर भी मैंने लोकल मार्केट से लिया था ना। तो ये देखें, ये पर्दे लगे हुए हैं ना, तो इनको आगे कर लें तो ये सेपरेट हो जाता है ड्राइंग रूम। तो वैसे अगर ये पर्दे हटा दें तो कितना खुला तासर होता है, वहाँ से लेके यहाँ तक ना काफ़ी लंबा और अच्छा लगता है। इससे खुला खुला पूरा ड्राइंग रूम ना खुला खुला लगता है। तो अमूमन पर्दे हटे ही होते हैं जब कोई मेहमान आए ना, कोई मर्द वगैरह आ जाता है या कोई औरत है, तो उधर घर में मर्द वगैरह घूम रहे हैं, तो फिर मैं पर्दे आगे कर देती हूँ। तो ये रनर मैंने लोकल मार्केट से लिया था और बहुत अच्छा है, ये काफ़ी अरसे से है मेरे पास ना। तो इसको जैसे जैसे धुलता जाता है और ही निखरता जाता है। बस थोड़ा सा एहतियात से ना हाथ से धोना पड़ता है, इसको मशीन में वॉश नहीं करती, हाथ से ही धोती हूँ जब भी धोऊँ। तो हाथ से धोने में भी मैं कोशिश करती हूँ कि इसको ना बहुत हाई किस्म का जो होता है ना सर्फ या कोई भी डिटर्जेंट इस तरह का ना इस्तेमाल करूँ। मैं हल्का सा वो डालती हूँ और इसमें कंफर्टर डालती हूँ और इसको भिगो के रख देती हूँ। उसके बाद गंगाल नहीं, इसमें कौन सा इतनी मिट्टी होती है और इतने ज़्यादा दाग धब्बे तो नहीं पड़े होते। तो ये जो छोटे छोटे डेकोरेशन पीस है ये सारे लोकल मार्केट से हैं। और एक मेरी बेटी की ट्रॉफ़ी है इसमें पड़ी हुई, उसको ऑफिस की तरफ से मिली थी। तो ये, और ये बुक रैक है, ये मेरे पास तकरीबन कह लें कि 20 साल से है, शायद इससे भी कुछ साल ज़्यादा ही हों, कम ना हों, नहीं होंगे।
तो ये बहुत ही अच्छा है ना, और बड़ा मुझे बहुत पसंद है। इस पे छोटी छोटी चीज़ें रखें ना, और बुक तो अब मैं नहीं इतनी ज़्यादा रखती, क्योंकि मेरी वो छोटी छोटी नवासियाँ वो आके तो इनको सारी को ना फैला देती हैं, तो फिर वो बुक के बाज़ दफ़ा पेज फाड़ भी देती हैं। तो फिर मैं इसलिए बुक्स कम ही रखती हूँ। एक ये है, ये मैं अक्सर पढ़ती हूँ तो ये इधर रख देती हूँ। बाकी ये छोटी छोटी चीज़ें इसमें रखी हुई हैं। नहीं तो पहले मेरे ये बुक शेल्फ पे काफ़ी सारे नावल और इस तरह की काफ़ी चीज़ें होती थी, अब तो कुछ भी नहीं रहा। उन बच्चों की वजह से काफ़ी चीज़ें मैंने उठा दी हैं यहाँ से ना। तो इस तरह ये एक पूरी ना ओवरऑल लुक किस तरह नज़र आती है मेरे ड्राइंग रूम की। अच्छा, इसमें आप देख रहे होंगे कि कोई चीज़ ना डिफरेंट भी है, जैसे ये पर्दे इसके ग्रे से हैं, क्योंकि ये मैं वक्तन फ़वक्तन चीज़ें लेती रही। और सच बताऊं तो पहले किसी को इतना समझ भी नहीं थी कि ये इनके कलर कम्बिनेशन देखो, अब थोड़ी सी जाके समझ आई है। तो फिर अब तो मैं काफ़ी देखती हूँ कि इसके मैचिंग करती रहूँ ना किसी ना किसी चीज़ से। तो ये जो सोफ़ा आप देख रहे हैं, ये तो मेरे कह लें कि शादी का है, उस ज़माने से है, ये 30 साल से है मेरे पास। इसका ये एक पीस पड़ा हुआ है बड़े वाला, ये मैं टीवी लॉन्ज में रखती हूँ, और दो जो छोटे हैं वो ड्राइंग रूम में रखे हुए हैं। क्योंकि टीवी लॉन्ज बहुत छोटा है ना, तो इसमें डाइनिंग टेबल भी पड़ा हुआ है। तो ये डाइनिंग टेबल भी मेरे पास पहले का था, इसको मैंने ना कह लें कि इसका मेकओवर किया, और इसकी ये जो चेयर्स हैं इसके ऊपर कपड़ा चढ़ाया और फोम लगवाई है। पहले ऐसा नहीं था, पहले ये लकड़ी का था, जैसे पुराने होते हैं ना उस ज़माने के, ये वैसा ही था लकड़ी का, जैसे ये सोफ़ा है ना ऐसे ही लकड़ी का ये भी था। तो इसका टेबल मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि इसका ना काफ़ी चौड़ा टेबल है। तो ये देखें, ये गमला एक मैंने इधर भी रखा हुआ है। तो ये छोटा सा टीवी लॉन्च है, इसको मैं काफ़ी कह लेना कि सेट करके रखती हूँ। मुझे अच्छा लगता है अपने घर को सजाना संवारना, क्योंकि हर औरत के लिए घर ही उसका सब कुछ होता है। तो वो अपने घर को अपनी हिम्मत के मुताबिक, अपनी हैसियत के मुताबिक जो उसकी हो उसको अच्छा, मैं एक और बात ये भी है कि मैं ये नहीं कहती कि चीज़ें ज़रूर महंगी हों। आप देखेंगे मेरे घर में कोई चीज़ इतनी महंगी नहीं है, लेकिन साफ़ सुथरी है और तरतीब से रखी हुई है हर चीज़। कोई चीज़ आपको उल्ट पुल्ट नहीं नज़र आएगी इधर उधर ना। कोशिश करती हूँ कि मैं हर चीज़ तरतीब से रखूँ, लेकिन ये है कि वो बच्चियाँ छोटी हैं ना, वो कभी कभी आके हर चीज़ ही उल्ट कर देती हैं। एक तो उनके कपड़े डेली धुलते हैं, पूरी एक लॉन्ड्री होने की होती है, तो उस वो काफ़ी हर रोज़ उनको तय करना, उनको संभालना, प्रेस करना, उनका काफ़ी काम मेरे लिए हो जाता है, क्योंकि उनकी मामा तो ऑफिस जाती है, तो उनको संभालना भी साथ पड़ता है। तो इसलिए मेरा काम कुछ बढ़ जाता है, लेकिन हर चीज़ कोशिश करती हूँ तरतीब से हो। तो ये गई एक मेरी यहाँ बास्केट पड़ी है, इसमें प्रेस वाले कपड़े होते हैं और इसके ऊपर जाय नमाज होते हैं। हमारे घर में सबको पता है कि यहाँ जाय नमाज पड़ा है। इवन अब तो मेहमान आए तो उनको भी पता है यहाँ पड़ा हुआ है, उन्होंने यहाँ से उठाना है और नमाज़ पढ़नी है। तो एक ये बास्केट है, ये मैंने दराज से मंगाई थी, और इसमें मैं ये सारे ना तार वगैरह जो चार्जर होते हैं वो, और इसकी लैपटॉप के चार्जर, ये सारा इसी में पड़ा होता है इधर ही। तो एक छोटा सा बालू भी आपको नज़र आ रहा होगा, वो भी इसी में पड़ा हुआ है। तो हेलमेट, ये हेलमेट जो आपको नज़र आ रहा है ना, इसको मैं हटा नहीं सकती, क्योंकि ये मेरे बेटे का, ये थोड़ी देर भी इधर उधर हो जाए ना तो वो काफ़ी शोर करता है। तो ये पौधे मुझे बहुत, जैसे मैंने आपको पहले बताया, बहुत पसंद हैं। ये जगह जगह मेरे घर में आपको नज़र आएंगे। तो आप प्लीज़ देख के मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ड्राइंग रूम कैसा लगा और इसकी सेटिंग कैसी है। अगर इसमें कोई चेंज वगैरह का भी आप मशवरा देंगे तो मैं उस पर भी ज़रूर अमल करूँगी। और ये जो लकड़ी का सोफ़ा है, ये तो आलमोस्ट हर घर में होगा ना, माओं का होता ही है ये ऐसा। लेकिन ये बड़ा का ना कह लें कि पायदार होता है और लंबा अरसा सालों साल चलता है। तो हमारे कुछ इस तरह के हिसाब होते हैं कि एक दफ़ा जो चीज़ आ गई वो टूट के ही निकलेगी, वैसे तो घर से निकलती नहीं है। तो लेकिन ये है कि मैं थोड़ी सी अपनी चीज़ों को संभाल के भी रखती हूँ, उनको ऐसे ही नहीं, क्योंकि पैसा बंदा बहुत मेहनत से कमाता है और उसको ऐसे ही नहीं ज़ाया करती रहती। और आपको मेरे घर में दीवारों पे बहुत कम चीज़ें लगी हुई नज़र आएंगी, क्योंकि दीवारों पे मैं कम चीज़ें लगाती हूँ, उसमें छेद वगैरह ज़्यादा नहीं करती। तो अब मुझे ना एक दो चीज़ें नज़र आई हैं कि ये जो डबल साइड टेप है इससे लगा लेते हैं, या इस तरह की कोई चीज़ें, तो अब मैं लगाऊंगी। अच्छा, यहाँ से देखें तो इस तरह मेरा ड्राइंग रूम नज़र आता है ना पूरा, तो और काफ़ी बड़ा बड़ा तासर देता है ये जो दरमियान में पर्दा है ना, इसकी वजह से
अगर ये ना हो तो फिर शायद यहाँ पे दीवार हो तो ज़्यादा ही तंग तंग नज़र आए, क्योंकि ये 5 मरले का ड्राइंग रूम है और वो इतना ही होता है। तो घर भी थोड़ा पुराना बना हुआ है, तकरीबन 20-22 साल पुराना है, तो ये इससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है ना। तो लेकिन ये है कि है अच्छा, आज तक मैंने बहुत अच्छे से बड़ा संभाल के रखा है, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से बनाया। कभी आपके साथ ये भी शेयर करूँगी ये कैसे इसको स्टेप बाय स्टेप बना था। एक चीज़ एक दफ़ा बनी, फिर अगली बनी, फिर उससे अगली, इस तरह करके तो बड़ी मेहनत से कह लें कि ये घर बनते हैं। और एक मिडिल क्लास में तो और ही मुश्किल हो जाता है घर बनाना, और तनख्वाहदार तबका हो तो आपको पता है कैसे महंगाई कितनी है। तो ये है मेरा टीवी लॉन्च की इंटरेस्ट, ये है। मैं ड्राइंग रूम से इंटर हुई थी ना, तो ये टीवी लॉन्च की इंटरेस्ट है। और इसके साथ ना मेरा ये फ्रिज पड़ा हुआ है, क्योंकि मेरा किचन छोटा है ना, तो फ्रिज हमेशा यहाँ रहता है। यहाँ हम अमूमन ये वाली इंटरेस्ट यूज़ करते हैं। आज तो मैंने वैसे वहाँ से शुरू किया ना व्लॉग, लेकिन इंटरेस्ट ज़्यादा ये वाली यूज़ होती है, टीवी लॉन्च वाली। ड्राइंग रूम वाली तो कम ही यूज़ होती है। तो ये सामने 2 बेडरूम है, एक ये है और एक ये है, 2 बेडरूम है, और ये स्टोर है। और इनको मैं फिर कभी टूर इनका करवाऊंगी, क्योंकि अगर ये भी मैंने साथ ही कर लिया ना तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और मैं इतनी लंबी वीडियो बनाती नहीं हूँ। तो ये स्टोर है, अगर घर में स्टोर हो ना तो काफ़ी सारा गंद इसमें चला जाता है। आपके जो बैग हैं वो जाते हैं आपके। मैंने एक इसमें अलमारी रखी हुई है, उसमें बुक्स बहुत ज़्यादा हैं, कभी इसके भी टूर कराऊंगी। और ये किचन है, किचन का तो टूर ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, मैं आपको का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप देख सकते हैं। तो प्लीज़ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, शेयर करना, और मुझे बताना कि आपको मेरा लिविंग रूम कैसा लगा। और इसमें फिर मैं कहूँगी कि इसको बनाने में बहुत साल लगे हैं, और ज़िंदगी का बहुत सारा हिस्सा इसमें कह लें कि लगा है, तो फिर यहाँ तक पहुँचे हैं। तो अल्लाह ताला मेरी सब बहनों को अपना घर नसीब करे और बहुत खुशियों से रहें, और जिनका है अल्लाह ताला उनको खुशी से रहना नसीब करे। और अपना घर बहुत बड़ी जन्नत होती है, अल्लाह ताला सबको अपना घर में रहने की खुशियाँ दे, क्योंकि घर बहुत मेहनत से बनते हैं और इनको फिर संभाल के भी उसी तरह रखा जाता है। ये देखें, यहाँ से मैं एक दफ़ा आपको फिर पूरा व्यू दिखा रही हूँ। मुझे तो बहुत पसंद है, मुझे यहाँ खड़े होकर देखना बहुत अच्छा लगता है जब मैं पूरा घर सेट करती हूँ ना। तो ये देखें, ये 2 चेयर इधर पड़ी हुई हैं ना, तो इसी के साथ मुझे दीजिए।